दोस्तों, एक और खबर 2 दिन से चल रही है। वो ये कि जो अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन मिनिस्टर, जिनको कि वहाँ की भाषा में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, एंथोनी ब्लिंकन, वो भारत के दौरे पर 28-29 तारीख को आने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो है अ, जाहिर सी बात है कि अफ़गानिस्तान उनके दौरे का एक प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। इसके अलावा चाइना और चाइना का तो नाम लिया नहीं जाता है। आमतौर से उसको इंडो पैसिफिक इशू कहा जाता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में कैसे शांति स्थापित की जाए, कैसे वहाँ पर जो है रूल्स बेस्ड ऑर्डर, इस तरह की बातें वहाँ पर स्थापित की जाएँ, इसके बारे में जो है कुछ चर्चाएँ होंगी। तो जाहिर सी बात है कि इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी और अफ़गानिस्तान एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो है भारत ने भी कुछ चिंताएं जताई हैं और अमेरिका भी देख रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है उसी से कह रही है कि भाई आपके पीछे हटने के बाद ही जो है अचानक ये जो है आताताई हो गए हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि एक्चुअली में जो है वो अमेरिका वहाँ चाह क्या रहा है, मतलब अफ़गानिस्तान में जो है वहाँ पे उनकी क्या मंशा है। एक तो ये समझ में आता है कि जो है वो जो है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो जो है उसको कुछ कुछ उसमें गति धीमी होगी और वहाँ पर जो है वो कई तरह की जो हैं बाधाएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि जो अतिवादी ताकतें हैं वो वहाँ पे जो हैं अगर मजबूत होती हैं और अगर बड़े पैमाने पर रेफ्यूजी क्राइसिस होता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरफ जो है अफ़गानिस्तान से लोग आने लगते हैं और इस तरह की चीज़ें, तो एक ये माना जा सकता है कि जो है आर्थिक तौर पर जो है चीन और पाकिस्तान के लिए जो है चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि भाई अगर वहाँ पे तालिबान का शासन आता है तो सीधे सीधे तालिबान ही वहाँ रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तालिबान हो सकता है शासन में रहे, लेकिन और भी कई गुट होंगे, अतिवादी चरमपंथी ऐसे गुट होंगे जो कि वहाँ पर जो है किसी किसी क्षेत्र में उनका दबदबा होगा या कहीं कहीं जो है वो भी कुछ चैलेंज क्रिएट कर सकेंगे तालिबान शासन के लिए या पाकिस्तानी इंटरेस्ट के लिए। तो इस तरह से जो है जब आप समझते हैं कि जब चरमपंथ जो है वो 20 साल लड़ने के बाद में जो है वो जीत गया, तो चरमपंथ का रास्ता जो है वो कई सारे संगठन अपना सकते हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो 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 प्राइमरी मोटिवेशन है वो यही है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है या जो BRI है उसके लिए चैलेंज बढ़ाना, उसके लिए चैलेंज जो है वो क्रिएट करना। क्रिएट न करना गलत शब्द होगा, मतलब ये कि जो है उससे कुछ अ, अ, एक 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 नया डायमेंशन जो है वो उस इक्वेशन में जुड़ जाएगा, ये आप कह सकते हैं। तो एक तो ये मुद्दा हो गया। तो भारत अपनी सुरक्षा उसमें कैसे करेगा, इस बारे में जो है अमेरिका कुछ मदद कर सकता है। अमेरिका कुछ साइबर सिक्योरिटी से लेकर के और कुछ अनमैन्ड सिस्टम्स की बात हो सकती है। जैसे अभी ड्रोन चैलेंज जो है बहुत बड़ा एक चल रहा है, जो पाकिस्तान की तरफ से जो है, और चाइनीज़ में ड्रोन्स जो हैं वो भेजे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही एक बड़ा चैलेंज हैं और ये ख़तरा भी हैं, क्योंकि आपके जो बहुत महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं अ, वो हमेशा ही खतरा रहेगा उन पर। और ये हवा में उड़ती हुई चीज़ है, बहुत बार दिखाई भी ना दे, ऐसी ऐसी चीज़ जो है ना नोटिस में ना आए। तो इसके लिए जो है कुछ ना कुछ प्रबंध करने पड़ेंगे। तो हो सकता है अमेरिका इस मुद्दे पर कुछ अ, दूसरी बात यह है कि जो जो चीज़ समझ में आती है वो ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है और वो जो है वो टिक रहा है। तो इसका मतलब अपन ये निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान भी चाह रहा है कि जो है अफ़गानिस्तान के मोर्चे पर वो ज़्यादा ध्यान दे और उस बॉर्डर पर जो है वो ज़्यादा सख्ती, ज़्यादा मॉनिटरिंग, ज़्यादा पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ाए। और इसलिए वो भारत की तरफ से वो भी जो है निश्चिंत रहना चाहता है, जिस तरह से भारत चाहता है कि चीन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे और पाकिस्तानी मोर्चे पर, पाकिस्तानी बॉर्डर पर जो है वो थोड़ा सा कम ध्यान देना पड़े। दूसरा मुद्दा जो महत्वपूर्ण है, जो जो एलिफेंट इन द रूम है, वो है चाइना, क्योंकि चाइना सबके लिए बहुत कठिनाई क्रिएट कर रहा है। जो सुनने में आ रही है बात वो ये कि पूरे साउथ चाइना सी में जो है गंदगी फैलाने से लेकर के, और फ्रांस के नज़दीक जो साउथ पैसिफिक है वहाँ पर जो है मछली पकड़ने से लेकर के, अर्जेंटीना के जो नज़दीक समुद्र है वहाँ पर मछली पकड़ने से लेकर के, बहुत प्रेडेटरी फिशिंग इसको बोलते हैं। मतलब ये कि बिल्कुल अधिकार जमाने जैसी बात, और ये कहना कि भाई हम तो यहाँ पे सदियों से यही काम, मतलब फ़िशिंग का काम करते ही रहे हैं, और फिर उसके नज़दीक में कुछ अगर द्वीप हों तो उनको हड़प लेना और फिर वहाँ से फिर अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करना। तो इस तरह की हरकतें जो हैं लगातार चीन की तरफ से हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि
इस मुद्दे पर भी जो है कुछ चर्चा होगी। और जो मोटी बात निकल के सामने आई है वो इसमें ये कि ये जो है एक तरह का प्रिपरेटरी मीटिंग होगी। और इसके बाद में जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो एक क्वाड की समिट लेवल मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें कि वो सभी राष्ट्राध्यक्षों से जो है वो आ, बातचीत करेंगे। संभवतः ये इन पर्सन मीटिंग होगी और इस साल के अंत में अमेरिका में होगी, ऐसी बातें सुनने में आई हैं। तो फिलहाल तो यही समझ में आ रहा है, और जानकारी इसमें और कुछ एनालिसिस वगैरह समझ में आता है तो उसके बारे में हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे।